मेरे प्यारे बच्चों, मैं लक्ष्मण कुमार चैलेंज एजुकेशन में आप लोगों का स्वागत है। तो बच्चों, आज जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है डहते विश्वास। ये जो है आपका हिंदी का जो है आपका क्लास 10th में जो हिंदी बुक है वर्णिका का जो सेकेंड बुक है, ठीक है ना, उसमें अध्याय 2 है जिसका नाम है डहते विश्वास। डहते विश्वास ये चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, डहते विश्वास। ठीक है, इसके जो लेखक हैं उनका नाम है सातकोड़ी होता, और ये उड़ीसा की कहानी है। कहाँ कहानी है? उड़ीसा का कहानी है, उड़ीसा का कहानी है। ठीक है, और इसके लेखक कौन है? सातकोड़ी होता। इस कहानी की जो प्रमुख पात्र है, मतलब कि मेन रोल जो है, एक महिला की है जिसका नाम है लक्ष्मी। क्या नाम है? लक्ष्मी। महिला का नाम है लक्ष्मी। इसी का मेन रोल है इस कहानी में, लक्ष्मी का। ठीक है, उसके बाद उसका पति है लक्ष्मण। क्या नाम है? लक्ष्मण। लक्ष्मण उसके पति का नाम है, जो कलकत्ता में नौकरी करता है। कलकत्ता में जो है मजदूरी करता है और वहां से पैसा भेजता है, तो उसका परिवार यहाँ पे चल पाता है। लक्ष्मी का जो है 4 संतान है। कितना संतान है? 4 संतान है। 4 संतान है, ठीक है, जिसमें से 2 बेटी है, 2 जो है बेटी है, 2 बेटी और 2 बेटा है। 2 बेटा है, ठीक है। लक्ष्मी का 4 संतान है जिसमें 2 बेटी है, 2 बेटा है। ये बात ध्यान रखिएगा। एक बेटा जो है वो बड़ा है, थोड़ा सा बड़ा है, और एक बेटा जो है उसके गोद में ही है, बहुत छोटा बच्चा है। ठीक है, और 2 बेटी है। इस कहानी में बेसिकली ये बताया गया है कि उड़ीसा का जनजीवन कैसा है। उड़ीसा का जो जनजीवन है बाढ़, सूखा एवं तूफान से त्रस्त है, प्राकृतिक आपदाओं से जो है त्रस्त है वहां का जीवन। ठीक है, ये कहानी जो है इसमें वो चीज बताने का प्रयास किया गया है कि उड़ीसा का जनजीवन कैसा है। इसमें बेसिकली यही बताने का प्रयास किया गया है। ठीक है, इसमें यह बताने का प्रयास किया गया है कि बाढ़ आने पर क्या क्या समस्या होता है, कैसे जान माल का नुकसान होता है, लोग किस तरह से जीते हैं, ये सारा कुछ जो है इसमें बताने का प्रयास किया गया है। बहुत ही बेहतरीन तरीका से बताया गया है। तो अब हम लोग कहानी की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये तो हम आप लोगों को ये बताए थे कि इस कहानी में कौन कौन है, क्या क्या है। जब हम आगे पढ़ेंगे कहानी तो और अच्छे से हम लोग समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या होता है, जैसा कि आप लोगों को हम बता चुके हैं कि उड़ीसा का जनजीवन जो है बाढ़, सूखा एवं तूफान से ग्रसित है। जब बाढ़ आता है तो पूरा गांव डूब जाता है, ठीक है ना, घर डूब जाता है ना, संपत्ति का नुकसान होता है, समझ रहे हैं ना, इंसान मर जाता है, डूब जाता है, बह जाता है, बहुत ही भयानक दृश्य होता है ना। वो चीज में बताने का प्रयास किया गया है इस कहानी में। तो आगे हम लोग देखते हैं। कहानी की शुरुआत, लगातार बारिश हो रहा है और लक्ष्मी की चिंता है। यहाँ पे देखिए लक्ष्मी है, लक्ष्मी आसमान की तरफ देख रही है और वो देख रही है कि लगातार बारिश हो रहा है और उसको चिंता हो रहा है कि कहीं इस बार भी बाढ़ ना आ जाए, ठीक ना, इसलिए वो चिंतित थी। कौन? लक्ष्मी। अब देखिए यहाँ पे कहानी एक गरीब महिला की है। कहानी एक गरीब महिला की है जिसका नाम है लक्ष्मी। इसका क्या नाम है? लक्ष्मी। ये कहानी कहाँ का है? उड़ीसा का है। उड़ीसा का जनजीवन के बारे में बताया गया है। और ये कहानी जो है उड़िया भाषा में है। किस भाषा में है? उड़ीसा का है तो उड़िया भाषा में है, याद रखिएगा। इसके लेखक जो है उनका नाम है सातकोड़ी होता है। ये भी बात बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, कई दिनों से लगातार बारिश हो रहा है। बारिश जो है बहुत दिन से हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए लक्ष्मी जो है बहुत दिनों से जो है बारिश लगातार हो रहा है। इतनी बारिश हो रही है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। बहुत मतलब कई दिनों से लगातार बारिश हो रहा है, बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। वैसे भी उड़ीसा जो है आपका समुद्र के किनारे बसा हुआ है ना, वहाँ बाढ़, तूफान, भूकंप, सुखाड़, ये सब आना जो है मौसम का जो है खेल वहां पे चलता ही रहता है। एकदम नॉर्मल बात है, आम बात है। ठीक है, इतनी बारिश हो रही है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। लक्ष्मी बार बार आसमान की ओर देखती है। लक्ष्मी जो है बार बार आसमान की ओर देखती है और सोचती है कहीं इस बार फिर बाढ़ ना आ जाए। उसको चिंता है कि कहीं इस बार फिर बाढ़ ना आ जाए। उसको इस बात का चिंता है। उसका पति तो लक्ष्मण कलकत्ता में है जो नौकरी कर रहा है, ठीक है, और घर में छोटा छोटा बच्चा है और वो अकेले है
है ना। तो किस प्रकार बाढ़ आने पर जो है ये सारा कुछ जो है वो मैनेज करेगी, पति भी नहीं है साथ में, यही बात से वो चिंतित हो रही है। कैसे वो बच्चों को बचाएगी, कैसे वो सामान लेकर के जाएगी, कैसे अपने आप को संभालेगी, इस बात को लेकर के लक्ष्मी जो है बहुत चिंतित है ना। क्योंकि वह पहले भी बाढ़ का दर्द झेल चुकी है, क्योंकि लक्ष्मी जो है पहले भी भयंकर बाढ़ का दर्द झेल चुकी है, वो देख चुकी है कि क्या क्या नुकसान होता है। लक्ष्मी का परिवार बहुत गरीब है, उसका पति लक्ष्मण है, पति का नाम क्या है, लक्ष्मण, ठीक है। नौकरी करने के लिए कहाँ जाता है, कलकत्ता जाता है, कलकत्ता में रहता है, वो नौकरी करता है, ठीक है। वह जितने पैसे भेजता है उससे घर नहीं चलता है, मतलब लक्ष्मण उतना जितना पैसा भेजता है उसमें उसका घर, लक्ष्मी का घर चल नहीं पाता है। इसलिए लक्ष्मी क्या करती है, दूसरे लोगों के घरों में काम करती है, दूसरे के यहाँ जा करके लक्ष्मी जो है दूसरे के यहाँ जो छिटपुट काम करती है, कभी बर्तन मांज देना जो है, कभी कपड़ा खींच देना है, ये सारा काम जो है लक्ष्मी करती है। यहाँ पूछा जाता है कि लक्ष्मी किसके घर में काम करती है, तो लक्ष्मी जो है तहसीलदार, एक तहसीलदार थे, अधिकारी थे तहसीलदार, ठीक है। तहसीलदार साहब के यहाँ काम करती है लक्ष्मी, किसके यहाँ, तहसीलदार साहब के यहाँ लक्ष्मी काम करती है, ठीक है, याद रखिएगा, तहसीलदार साहब के यहाँ लक्ष्मी काम करती है, ठीक है। छिटपुट काम जो है दूसरे के यहाँ जाकर के छिटपुट काम करके जो है, जो परिवार में प्रॉब्लम है, जो रुपया कमी है, उसको जो है लक्ष्मी पूरा करती है, बहुत मेहनती महिला है। आगे हम लोग देखते हैं, आगे खेती भी बर्बाद। अब देखिए क्या होता है उस गांव में दिक्कत क्या होता है, प्रॉब्लम क्या होता है, ये बताने का प्रयास किया है। देखिए यहाँ पे खेत है ना, खेती भी बर्बाद हो जाता है इंसान का। लक्ष्मी के पास थोड़ी सी जमीन है, लक्ष्मी के पास भी 1 बीघा जमीन है, कितना बीघा जमीन है, 1 बीघा जो है जमीन है, ठीक है, याद रखिएगा। लक्ष्मी के पास जो है 1 बीघा जमीन है, क्वेश्चन पूछा जाता है, 1 बीघा लक्ष्मी के पास जमीन है, जो पुश्तैनी जमीन है, उसके पुरखों द्वारा छोड़ा गया जमीन है, ठीक है। लक्ष्मी के पास थोड़ी सी जमीन है, उसने बड़ी मेहनत से धान बोया। लक्ष्मी जो है, लक्ष्मी के पास भी जमीन है, वो बड़ी मेहनत से जो है धान बोती है, धान का खेती करती है, रोपनी करती है। लेकिन बारिश इतनी ज्यादा हुई कि धान के छोटे छोटे पौधे जो है सड़ने लगे, है ना, मतलब इतना बारिश हुआ कि धान का पौधा भी सड़ना चालू हो गया। किसानों की सारी मेहनत बर्बाद होते दिखाई देने लगी, मतलब किसान जो इतना मेहनत करके जो है वो धान का पौधा रोपा था, वो जो है उसका सारा मेहनत बर्बाद हो रहा था। किसान क्या कर रहे थे, किसान जो है, ये सब किसान जो है वो क्या कर रहा था, किसान बेचारा परेशान था, चिंतित था, वो सोच रहा था कि कहीं बारिश रुक जाए, है ना, बारिश रुकने का इंतजार कर रहा था किसान, सोच रहे थे अगर बारिश रुक जाए तो फिर से खेती करेंगे। किसान जो है हार मानने वाला नहीं होता है, ठीक है ना। वो सोच रहा था कि अगर बारिश जो है वो रुक जाता है तो फिर से हम खेती करेंगे, क्योंकि अगर खेती नहीं करेगा तो खाएगा क्या, है ना, उसको खेती करना तो मजबूरी था, है ना। लेकिन बारिश रुक ही नहीं रही थी, बारिश जो है रुक ही नहीं रहा था, ठीक है। पूरा महीना बीत गया, लेकिन बारिश रुक ही नहीं रहा था। लोगों को सूरज दिखाई नहीं दिया, मतलब महीनों से जो है वहां पे सूरज जो है दिखाई नहीं दे रहा था। कल्पना करो लगातार 30 दिन तक, आप सोचिए लगातार 30 दिन तक अगर सूरज दिखाई ना दे और चारों तरफ केवल बारिश हो और बादल हो, तो वैसा ही माहौल था वहां पे, ठीक है। किसान जो है इंतजार कर रहे थे कि कहीं जो अगर बारिश जो ये है, इतना भयंकर स्थिति है, अगर बारिश रुक जाता है वो जो है खेती फिर से करेगा, लेकिन बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। लगातार महीनों से जो है, 1 महीने से जो है बारिश हो ही रहा था, ठीक है। लक्ष्मी की सबसे बड़ी चिंता, यहाँ लक्ष्मी की जो है चिंता है, लक्ष्मी चिंतित है। लक्ष्मी क्यों चिंतित है, यहाँ पे देखिए लक्ष्मी क्यों चिंतित है, सबसे बड़ी चिंता। लक्ष्मी का घर देवी नदी बांध के नीचे था, ठीक है ना, देवी नदी बांध के पास था, ये देवी नदी बांध है, याद रखिएगा, ये बांध का नाम है देवी नदी बांध, और देवी नदी बांध के नीचे जो है लक्ष्मी का घर है, ठीक है, देवी नदी बांध के पास ही लक्ष्मी का घर है, ठीक है। उसे डर था, याद रखिएगा, लक्ष्मी का घर किस बांध के नीचे है, देवी नदी बांध के नीचे है, ठीक है। उसे डर था, लक्ष्मी को यह डर सता रहा था कि अगर बांध टूट गया तो पूरा गांव पानी में डूब जाएगा, अगर बांध टूटेगा तो पूरा गांव में पानी जो है भर जाएगा, पूरा गांव डूब जाएगा। रात को उसे नींद नहीं आती थी, रात को जो है बहुत चिंतित रहती थी, उसको नींद नहीं आती थी, हर समय उसे यही डर सताता था, उसे पुरानी बाढ़ याद आती थी। लक्ष्मी जो है पहले भी बाढ़ का दर्दनाक हादसा जो है वो झेल चुकी है, ठीक है, उसको पता है कि बाढ़ आता है तो क्या क्या समस्या होता है, वो झेल चुकी है पहले से ही, तो इसीलिए वो सब जो याद करती है तो इसका रूह जो है सिहर जाता है,
शरीर सिहर जाता है। समझ में आ रहा है ना? वही लक्ष्मी को इस बात का चिंता था, ठीक है ना। हर समय उसे यही डर सताता था। उसे पुरानी बाढ़ याद थी। पहले भी एक बार भयानक बाढ़ आई थी। उस समय लोग बह गए थे, घर टूट गए थे, बच्चे अपने माता पिता से बिछड़ गए थे। लोग बह गया था, घर टूट गया था, जो बच्चा बचा था बच्चा अपना माता पिता से बिछड़ गया था। चारों ओर शोर शराबा था, हाहाकार मचा हुआ था, ठीक है। आज भी उस घटना को लक्ष्मी जो है भूल नहीं पाई है। लक्ष्मी वो सब घटना को देख चुकी है और लक्ष्मी जो है आज भी वो सब घटना को भूल नहीं पाई है, इसीलिए वो चिंतित है। उसको चिंता हो रहा है बात का, जो फिर से कहीं अगर बांध आता है तब कि कैसे वो इस सब प्रॉब्लम का जो है, समस्या का जो है सामना करेगी। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे देखिए, लेखक का संदेश और आसमान देखकर डर। लेखक क्या संदेश देते हैं यहाँ पे देखिए। लेखक बताते हैं जब इंसान पर मुसीबत आती है, जब इंसान पर मुसीबत आती है तो उसके बाद दूसरी मुसीबत भी आ जाती है। मतलब इंसान के पास जो है जब एक मुसीबत आता है तो दूसरा मुसीबत आने में भी समय नहीं लगता, दूसरा मुसीबत भी आ जाता है। पहले सूखा पड़ा, ठीक है, लक्ष्मी के गांव में जो है पहले सूखा पड़ा, फिर तूफान आया, अब बाढ़ आने वाली है। इसलिए लोग डरे हुए हैं, लोग परेशान हैं। कहीं जो इतना चीज झेल रहे हैं लोग, पहले सूखा हो गया, खेती बर्बाद हो गया, फिर तूफान आया, ओला पड़ा, ठीक है, अब बाढ़ आने की चिंता को लेकर के जो है लोग बहुत ज्यादा परेशान है। यानी गरीब आदमी के जिंदगी में एक के बाद एक परेशानी आती ही रहती है। लक्ष्मी बार बार बादलों को देखती है। लक्ष्मी जो है बार बार चिंतित होकर के बादलों को देखती है। उसे लगता है कि इस बार भी कुछ बड़ा होने वाला है। उसको डर है, उसके मन में आशंका है कि इस बार भी कुछ बड़ा होने वाला है। उसी समय गांव का एक पढ़ा लिखा युवक था जिसका नाम था गुन्निधि, याद रखिएगा, उसका नाम था गुन्निधि, जिसका जो कटक से पढ़कर लौटा था। कहां से? कटक से ये पढ़ करके लौटा था गुन्निधि, ठीक है। गुन्निधि खबर लाता है, गुन्निधि जो है खबर लाता है, वह बताता है महानदी का पानी लगातार बढ़ रहा है। उड़ीसा का जो है, ठीक है, उड़ीसा में एक नदी है जिस नदी का नाम है महानदी। आप लोग जो है क्लास 10th में ही ज्योग्राफी में आप लोग पढ़िएगा, ठीक है। उस महानदी पर जो है हीराकुंड बांध बना हुआ है ना। मतलब महानदी जो है उड़ीसा का जो है जीवन रेखा, उसको हम मान सकते हैं, ठीक है। उड़ीसा में सबसे मुख्य नदी जो है महानदी है, उस पर हीराकुंड बांध बना हुआ है। तो गुन्निधि जो है, गुन्निधि, ये है गुन्निधि आपका, ठीक है। ये खबर लाता है कि महानदी का जो पानी है वो लगातार बढ़ते जा रहा है। अब पूरे गांव की चिंता जो है और बढ़ जाती है। गांव में जो लोग है, गांव के लोग जो है, देखिए गुन्निधि सब लोग को बता रहा है कि महानदी का जो पानी है वो बढ़ते ही जा रहा है। तो गांव के लोग जो है उसका चिंता और बढ़ जाता है, ठीक है। हीराकुंड बांध की अब चर्चा लोग करने लगते हैं। लोग कहते हैं हीराकुंड बांध बहुत मजबूत है, हीराकुंड बांध जो है वो बहुत मजबूत है। लेकिन लक्ष्मी सोचती है अगर इतना बड़ा बांध भी पानी नहीं रोक पाया तो हमारा छोटा सा गांव कैसे बचेगा। यानी इसका डर और बाढ़ और बढ़ जाता है। मतलब लक्ष्मी का डर जो है और बढ़ जाता है। वो सोचती है इतना बड़ा बांध, इतना विशाल बांध अगर जो है बाढ़ के पानी को नहीं रोक पाता है तो हमारा गांव जो है कैसे बचेगा। लक्ष्मी ये बात सोचती है। आगे हम लोग देखते हैं गांव वालों की तैयारी और बढ़ता हुआ खतरा। गांव वाले जो है तैयारी करते हैं। अब आगे देखेंगे क्या क्या तैयारी करते हैं, ठीक है। विपत्ति कभी अकेले नहीं आती है। यहाँ पे बताया गया है कि विपत्ति कभी अकेले नहीं आती है। पहले ही बताए थे, पहले बाढ़, पहले सूखा आया, फिर तूफान आया, फिर ओला पड़ गया, फिर आदमी जो है बाढ़ की चिंता को लेकर के परेशान है। तो यहाँ लेखक कहते हैं कि विपत्ति जो है कभी अकेले नहीं आती है। लेखक कहते हैं मुसीबत कभी अकेले नहीं आती है। पहले तूफान आया, उसके बाद सूखा पड़ गया, अब बाढ़ आने वाली है। यानी गरीब आदमी की जिंदगी में एक परेशानी खत्म नहीं होती कि दूसरी शुरू हो जाती है ना। हम लोग के साथ भी ऐसा होता है, एक परेशानी खत्म नहीं होता दूसरा तैयार रहता है ना। यहाँ पे देखिए लेखक बताते हैं, लेखक क्या बता रहे, पहले सूखा पड़ा, फिर ओलावृष्टि हुआ, अंत में बाढ़ आने की चिंता है, ठीक है। जैसे किसी किसान की फसल पहले सूख जाए, फिर ओलावृष्टि हो जाए, फिर अंत में बाढ़ आ जाए, उसको नुकसान होगा कि नहीं होगा, वो परेशान होगा कि नहीं होगा, खुदकुशी करने पर मजबूर होगा कि नहीं होगा। वही चीज यहाँ पर है, ठीक है। लक्ष्मी की चिंता और हीराकुंड बांध की चर्चा। लक्ष्मी आसमान को देखती रहती है। लक्ष्मी जो है उसको बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है, बहुत ज्यादा चिंता है। वो हमेशा आसमान की तरफ देखते रहती है। कौन? लक्ष्मी। और उसको देखते रहती है,
काले बादल छाए रहते हैं, बारिश रुकने का नाम नहीं लेती है, नदी का पानी लगातार बढ़ते जा रहा है, उसे लगता है अब कभी भी बाढ़ आ सकती है। लक्ष्मी को ऐसा लग रहा है कि बाढ़ जो है कभी भी आ सकती है। गांव में खबर फैल जाती है, महानदी का पानी बहुत बढ़ गया। लोग कहते हैं हीराकुंड बांध भी खतरे में है। यह सुनकर पूरे गांव में डर का माहौल फैल जाता है। मतलब लक्ष्मी का जो है बहुत ही ज्यादा चिंता है। लक्ष्मी हमेशा आसमान तरफ देख रही है, काले काले बादल आसमान में छाया हुआ है, लक्ष्मी देख रही है। बारिश जो है रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। बारिश जितना बढ़ेगा, जितना बारिश ज्यादा होगा, उतना बाढ़ आने का जो है संभावना ज्यादा होगा। नदी का पानी लगातार बढ़ते जा रहा है। उसके गांव के अगल बगल जितना भी नदी है, जहाँ पे बांध बना हुआ है, उसका पानी लगातार बढ़ते जा रहा है। लक्ष्मी इस बात को सोच करके बहुत चिंतित है। उसे लगता है अब कभी भी बाढ़ आ सकता है। लक्ष्मी को ऐसा महसूस हो रहा है कि बाढ़ कभी भी आ सकता है, बांध कभी भी टूट सकता है, बाढ़ का पानी जो है गाँव में कभी भी आ सकता है। ठीक है, गाँव में खबर फैलती है कि महानदी का पानी बहुत बढ़ गया है। मतलब कि गांव में अभी ये खबर फैल जाता है पूरा कि महानदी का पानी भी जो है बढ़ गया है। ठीक है, हीराकुंड बांध भी अब खतरे में है। हीराकुंड बांध जो है वो भी पानी को रोक नहीं सकता है। यह सुनकर पूरे गांव में डर फैल जाता है। पूरा गांव का लोग जो है वो डर जाता है। ठीक है, पूरा गांव जो है हो जाता है। फिर भी लोग हार नहीं मानते हैं। वहां के जो लोग थे वो हार नहीं मानते हैं, बहुत ही मेहनती थे। गांव का पढ़ा लिखा युवक था, जिसका नाम क्या था, गुणनिधि। ठीक है, वो कहता है डरने से कुछ नहीं होगा। वो बहुत ही समझदार लड़का था। ठीक है, गुणनिधि वो कहता है डरने से कुछ नहीं होगा, हमें मिलकर काम करना होगा। वह गांव के कुछ युवाओं को इकट्ठा करता है और सब मिलकर स्वयं सेवक दल का निर्माण करता है। ठीक है, एक दल बनाता है जिसका नाम था स्वयं सेवक दल। ठीक है, स्वयं सेवक क्या करते हैं, स्वयं सेवक दल का जो आदमी है वो क्या करता है, यहाँ पे बताया गया है। वे लोग बांध की निगरानी करते हैं, मतलब बांध जो है उसका देख रेख करते हैं स्वयं सेवक दल के आदमी। उसमें बहुत सारा युवा था गांव का। जहां बांध कमजोर होता है वहां पे मिट्टी डालते हैं, जहां जहां लगता है कि बांध कमजोर है वहां पर जो है मिट्टी डालने का काम करते हैं। रेत की बोरियां रखते हैं, रेत बोरी में जो है रेत भर भर करके जो है जहां पे कमजोर बांध है वहां पे रखने का काम करते हैं। बड़े बड़े पत्थर लगाते हैं, दिन रात पहरा देते हैं। दिन रात जो है वहां पे निगरानी करते रहते, पहरा देते रहते हैं कि कहीं बांध कमजोर ना हो जाए, कहीं से बांध टूट ना जाए, कहीं से लीकेज ना हो जाए। आसान उदाहरण, एक उदाहरण से यहाँ समझाया गया है कि मान लो आपके घर की दीवार में दरार आ जाए, आप तुरंत सीमेंट लगाकर उसे क्या करेंगे, मजबूत करेंगे। ठीक वैसे ही गांव वाले लोग जो है बांध को जो है क्या कर रहे थे, मजबूत कर रहे थे। अब आगे हम लोग देखते हैं पूरे गांव की एकता। केवल जवान ही नहीं, गांव में जो है पूरे केवल जवान ही नहीं, ये गांव यहाँ पे देखिए गांव में जो है पूरा गांव जो है बांध सुरक्षा में लगा हुआ है यहाँ पे पूरा। ठीक है, अच्छे से पूरा गांव को लोग है यहाँ पे। ठीक है, दिखाई दे रहा होगा। केवल जवान ही नहीं, गांव के बूढ़े लोग भी मदद करने आते हैं। कोई सलाह देता है, कोई मिट्टी भरता है, कोई पत्थर उठाता है, हर कोई गांव को बचाने में लगा हुआ है। मतलब कि सिर्फ यहाँ पे जवान लोग ही नहीं, बूढ़ा लोग जो है गांव का, वो सब भी वहाँ, औरत बूढ़ा सब लोग वहां पे मिल करके आते हैं। ठीक है, सब लोग जो है बांध सुरक्षा में संलग्न हो जाते हैं, मिल जाते हैं बांध सुरक्षा में। सब लोग के मन में था कि गांव को किसी भी प्रकार बचाना है। बूढ़े लोग जो थे उनसे काम तो हो नहीं सकता था, लेकिन वो लोग सलाह दे रहे थे, उनको एक्सपीरियंस था, अनुभव था। ठीक है, कोई जो आदमी है वहां पे जिससे जितना हो पा रहा है वो वहां पे जो है अपना काम कर रहा है, मदद कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए सब अपना अपना काम कर रहा है जितना जिससे हो सकता है। लेखक का संदेश, जब संकट आता है तब पूरा समाज एक परिवार की तरह जो है खड़ा हो जाता है। लेखक यहाँ बताना चाहते हैं कि संकट जब आता है इंसान पे तो पूरा समाज जो है परिवार की तरह वहां पे खड़ा हो जाता है। आगे देखिए, एक लक्ष्मी का बड़ा बेटा है, लक्ष्मी का बड़ा बेटा है जिसका नाम है अच्युत। ठीक है, लक्ष्मी का बड़ा बेटा है, वो भी जो है बांध पर जो है बांध सुरक्षा में लगा हुआ था। लक्ष्मी का बड़ा बेटा बांध सुरक्षा वहां पे कर रहा था। उसका नाम था अच्युत, याद रखिएगा, उसका नाम अच्युत था। को भी बांध पर काम करने भेजी थी, लक्ष्मी जो है उसको भेज दी थी। अच्युत अपने पिता की तरह बहुत मेहनती था। अच्युत जो था बहुत मेहनती लड़का था, बहुत बहादुर लड़का था। वह पूरी रात बांध की रखवाली करता है, पूरी रात जो है जग करके जो है वो बांध की रखवाली करता है। कमजोर जगहों पर रेत की बोरियां रखता है, पत्थर जमा करता है। मतलब अच्युत जो है वो भी मेहनत कर रहा है, पूरा बांध सुरक्षा में संलग्न है। आगे देखते हैं, लक्ष्मी की चिंता जो है फिर भी खत्म होने की नाम ही नहीं ले रही है। ठीक है, हालांकि लक्ष्मी बेटे पर गर्व करती है, लक्ष्मी को अपना बेटा अच्युत पर जो है गर्व है।
लेकिन एक माँ होने के कारण उसे चिंता भी होती है। मतलब लक्ष्मी जो है एक माँ है और उसे चिंता भी हो रही है। वह सोचती है कहीं मेरे बेटे को कुछ हो ना जाए, मतलब वहां पर जो है मेरे बेटे को कुछ हो ना जाए, वो ये बात सोच करके बहुत चिंतित हो रहे थे। उसे रात भर नींद नहीं आती है। वह नदी की आवाज सुनते रहती है। नदी का पानी जैसे जैसे बढ़ रहा है बह रहा है, उसका आवाज आ रहा है। लक्ष्मी जो है पानी का आवाज जो है रात भर सुन रही है। लक्ष्मी सोचती है क्या हम लोग इस बाढ़ को रोक पाएंगे। लक्ष्मी को ये चिंता है, वो सोच रही है क्या हम लोग इस बाढ़ को रोक पाएंगे। लक्ष्मी यहाँ देखिए चिंतित है, सोच रहे हैं, लक्ष्मी की चिंता है। गुणनिधि की बात, गुणनिधि जो है लोगों का हौसला बढ़ाता है, गांव में सबको समझाता है, ठीक है ना, बहुत समझदार लड़का था। गुणनिधि जो है वो मुस्कुरा करके गांव वालों को समझा रहा है, कहता है जब इंसान पहाड़ काट सकता है, पत्थर का बांध बना सकता है, तो हम भी पूरी कोशिश करेंगे। यानी वह लोगों का हौसला बढ़ा रहा था, लोगों को कह रहा था कि इंसान जो है पत्थर काट के जो है सड़क बना सकता है, पत्थर का बांध बना सकता है, तो हम भी कर सकते हैं, हम भी बांध सुरक्षा कर सकते हैं और हम लोग भी करेंगे, हम लोग भी मेहनत करेंगे जहां तक हो सकता है। आगे हम लोग देखते हैं। अब होता क्या है, कुछ देर के बाद क्या होता है, गांव में चेतावनी दिया जाता है। गांव का जो सरपंच था पूरे गांव में खबर भेजवा देता है कि सब लोग सावधान हो जाएं, अब बांध कभी भी टूट सकता है, सब लोग जो है सावधान रहें, क्योंकि बाढ़ का पानी लगातार अब बढ़ रहा है, किसी भी समय खतरा आ सकता है। अब गांव का हर व्यक्ति तैयार होने लगता है। मतलब सरपंच जो है गांव का, जो ये सरपंच है, सरपंच ठीक है, गांव वालों को जो है खबर भेजवाता है, अनाउंस करवाता है कि सभी लोग सावधान हो जाए, नदी का पानी जो है बढ़ते जा रहा है, कभी भी बांध टूट सकता है, कभी भी खतरा आ सकता है, कभी भी पानी जो है गांव में घुस सकता है, इसलिए सब लोग जो है तैयार हो जाए, अपना अपना सामान बांध ले, अपना अपना गाय जो है, गाय बकरी जो है उसका जो है पगहा, पगहा मतलब रस्सी, उसको खोल दें और ऊंचे स्थान पर चले जाएं। ऊंचे स्थान पर जाने का जो है सरपंच निर्देश दे रहा था सबको, ठीक है। आगे यहाँ पे गांव वाले मिलकर बांध को मजबूत कर रहे थे। गांव कुछ लोग जो है लोग प्रयास वहां पे कर रहा था कि गांव को, बांध को जो है किसी भी प्रकार जो है मजबूत बना करके रखा जाए, जहां तक हो सकता है खतरा को जो है टाला जाए, ठीक है। आगे गांव के लोग जो है सब मेहनत कर रहे हैं यहाँ, ठीक है। अब पात्र का परिचय, मतलब उसमें कौन कौन पात्र है उसके बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। जैसे गुणनिधि, गुणनिधि जो था युवाओं का नेता था, युवाओं का क्या था, वो नेता था, ठीक है, बहुत समझदार था। वही स्वयंसेवक दल भी बनाया था। स्वयंसेवक दल बनाता है और सभी लोगों का जो है हौसला बढ़ा रहा था, मोटिवेट कर रहा था लोगों को। उसके बाद लक्ष्मी का बेटा है अच्युत। लक्ष्मी का बड़ा बेटा बांध की रखवाली करता है और साहसी बालक है, वो बहुत ही साहसी है। फिर लक्ष्मी, इस कहानी का जो मुख्य पात्र है वो है लक्ष्मी, ठीक है, मेन रोल जो है लक्ष्मी का ही है। बेटे और गांव दोनों की चिंता करती है, मुख्य संघर्षशील पात्र है। गांव वाले, उस गांव के बारे में भी बताया गया, गांव के लोगों के बारे में भी बताया जा रहा है। मिलकर बांध को मजबूत करते हैं, एकता का परिचय देते हैं। गांव वाले जो हैं वो भी सब मिलजुल करके जो है बांध को मजबूत कर रहे हैं और एकता का परिचय दे रहे हैं। लक्ष्मी सोचती है हे भगवान हमारे गांव को बचा लेना, मेरे अच्युत को सुरक्षित रखना और इस बाढ़ से सबकी रक्षा करना। मतलब लक्ष्मी जो है भगवान से प्रार्थना कर रही है कि हे भगवान हमारे गांव को जो है डूबने से बचा लेना, मेरे बेटे की रक्षा करना और इस बाढ़ से सबकी रक्षा करना, ठीक है। लक्ष्मी ये बात सोच रहे थे। आगे हम लोग देखते हैं। बाढ़ सर पर आ गई, खतरा बढ़ गया। अब क्या होता है, बारिश लगातार हो रही थी, नदी का पानी हर घंटे बढ़ रहा था, बांध पर पानी का दबाव बढ़ता जा रहा था। गांव के लोगों को लगने लगा कि अब बांध कभी भी टूट सकता है। अब गांव के लोगों को भी यह महसूस होने लग गया था कि बांध कभी भी अब टूट सकता है, क्योंकि पानी इतना बढ़ रहा था, है ना। अब लोग कुछ भी कर ले, अब बांध टिकने वाला नहीं है, कभी भी टूट सकता है, ठीक है। गांव वाले पूरी ताकत से फिर भी जुट जाते हैं। गुणनिधि और उसके साथी हार नहीं मानते हैं। वे लोग रेत की बोरियां ढोते हैं, पत्थर लगाते हैं, कमजोर जगहों पर मिट्टी भरते हैं, रात दिन बिना आराम किए काम करते हैं। गुणनिधि और गुणनिधि का जो दोस्त है वो सब भी काम कर रहा है, दिन रात मेहनत कर रहा है, ठीक है, आराम नहीं कर रहा है। किसी को अपनी थकान की परवाह नहीं है, कोई जो है अपना थकान को चिंता नहीं कर रहा है। थका हुआ है, शरीर टूटा हुआ है थकान से, लेकिन फिर भी कोई चिंता नहीं कर रहा है, सब लोग काम करते जा रहा है।
उदाहरण, जैसे किसी घर में आग लग जाए तो पूरा परिवार मिलकर उसे बुझाने लगता है, वैसे ही पूरा गांव बांध को बचाने में लगा हुआ था। यहाँ पे देखिए रात दिन जो है सब मेहनत कर रहा है, चारों तरफ अफरा तफरी है, लोगों के जान पे आ गया है, लोग जो है आराम चिंता भी नहीं कर रहा है, उसका शरीर पूरा थक के चूर हो गया है, फिर भी लोग जो है यहाँ पे देखिए एकदम मेहनत कर रहा है, सब लोग, बच्चा बूढ़ा औरत सब लोग लगा हुआ है, कोई भी वहां से खिसक नहीं रहा है, सोच रहा है कि किसी भी तरह जो है गांव को डूबने से बचा लिया जाए, क्योंकि अगर बाढ़ आ जाएगा उसके बाद की जो स्थिति है वो मौत का स्थिति होगा, मौत का मंजर होगा, मौत का खेला होगा। काम करते गांव वाले रेत की बोरियां धोते हैं, गांव के लोग जो है रेत की बोरी धो रहा है, पत्थर लगा रहा है, कमजोर जगहों पर मिट्टी भर रहा है, यहाँ पे रात दिन बिना आराम किए काम कर रहा है, एकता से काम कर रहा है गाँव का लोग, यहाँ पे सब लोग देख सकते हैं आप लोग। लक्ष्मी की तैयारी और अच्छी होती, ठीक है, लक्ष्मी भी जो है समझ रही है, लक्ष्मी को भी ये संदेश मिला था कि गांव अब बांध टूटने वाला है, तो लक्ष्मी भी अपना तैयारी कर रही थी, कुछ सामान ले रहे थे, ठीक है। लक्ष्मी सोचती है अगर बाढ़ आ गई तो सबसे पहले बच्चों को बचाना है, लक्ष्मी सोच रही है कि बाढ़ आएगा सबसे पहले उसके पास जो बच्चा है उसको बचाएगी, इसलिए वह घर का जरूरी सामान एक जगह रख लेती है, घर में जो जरूरी सामान है एक जगह रख देती है, ठीक है। गाय और बछड़े के रस्सी या पगहा, गाय बछड़े का जो रस्सी है उसको वो खोल देती है, बैलों को खुला छोड़ देती है, क्योंकि अगर जानवर बंधे रहेंगे तो पानी में डूब जाएंगे, खुला छोड़ देंगे तो वह शायद अपनी जान बचा लेंगे, ठीक है। इसलिए रस्सी जो है गाय बकरी का जो रस्सी है लक्ष्मी जो है खोल देती है, आप कुछ अपना सामान जो है ये पैक कर लेती है, जो जहां पर भी जाएगी तो खाएगी क्या, वहां पे कोई लोग एक दूसरे को पहचानता नहीं है, सब अपना जान बचाने का प्रयास करता है। बाढ़ से अगर बच भी जाती है तो खाने के लिए कुछ चाहिए ना उसको, जहाँ पे वो रहेगी, बाढ़ तो तुरंत खत्म हो नहीं जाएगा, इसलिए वो चूड़ा बर्तन जो है अपना सारा कपड़ा जो सब सामान जो है वो अपना बोरिया में जो है बंद कर रहे थे, पैक कर रहे, तैयार कर रहे थे। अब आगे, अच्युत एक जिम्मेवार और बहुत बहादुर बेटा था, ठीक है। अच्युत के बारे में बता रहा है, अच्युत सारी रात बांध पर डटा रहता है, बारिश हो रही है, तेज हवा चल रही है, कपड़े पूरी तरह भीग चुके हैं, किसके, अच्युत के, फिर भी वो बेचारा लगा हुआ, फिर भी मेहनत कर रहा है, फिर भी वह अपने साथियों के साथ काम करता ही रहता है, रुकता नहीं, बिना थके काम करता है। लेखक दिखाना चाहते हैं कि अच्युत जिम्मेदार और बहादुर लड़का है, वह अपने गांव और परिवार की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। कौन, अच्युत। आगे हम लोग बढ़ते हैं, सुबह का दृश्य। अब सुबह क्या होता है, देखिए सुबह का दृश्य, नदी उफान पर है, नदी जो है एकदम उफान मार रही है, ठीक है। सुबह होते ही लक्ष्मी देखती है नदी पहले से कहीं ज्यादा उफान पर है, लक्ष्मी देखती है कि नदी का जो पानी है पहले से कहीं ज्यादा बढ़ा हुआ है, पानी बहुत तेजी से बह रहा है, पानी जो है बहुत तेज बह रहा है, उसका धारा बहुत तेज बह रहा है। बांध पर अभी भी लोग काम कर रहे हैं, लोग जो है वो सब देख करके घबरा नहीं रहे, डट करके लगे हुए, एकता के साथ लगे हुए हैं, कोई वहां से गए नहीं है, सब लोग लगे हुए हैं वहां पे काम करने के। देखिए कि पानी का स्थिति कैसा है, लक्ष्मी देख रही है पानी का स्थिति इतना भयंकर है, फिर भी लोग जो है वहां पे सब लोग लगा हुआ है, कोई भी जो है बांध को छोड़ करके नहीं जा रहा है, ठीक है। लक्ष्मी को अपने बेटे की भी चिंता हो रही है, हे भगवान मेरे बेटे को सुरक्षित रखना, लक्ष्मी जो है भगवान से प्रार्थना कर रही है, ठीक है। अचानक अब क्या होता है, अचानक खतरा, बांध टूट जाता है, जिस चीज का सबको चिंता था वो चीज यहाँ पे होता है, बांध जो है अब खटाक सा टूट जाता है, धराम सा बांध का एक टूट जाता है एक जगह से, ठीक है। तभी एक तेज पानी की धारा बांध से टकराती है, धराम टकराती है, बांध का एक हिस्सा टूट जाता है, बांध का एक हिस्सा जो है टूट जाता है। अब पानी बहुत तेजी से गांव की ओर दौड़ पड़ता है, पानी जो है स्पीड में एकदम गांव की तरफ जो है दौड़ पड़ता है। कल्पना करो जैसे किसी पानी से भरा गुब्बारे में छेद हो जाए और सारा पानी एक साथ बाहर निकल आए, ठीक उसी तरह बांध टूटते ही बाढ़ का पानी जो है गांव में घुस पड़ा, ठीक है। जैसे ही बांध टूटा बाढ़ का पानी जो है गांव में घुसना चालू हो गया। अब क्या हुआ, जैसे ही गांव में पानी घुसा, गांव में अफरा तफरी मच गया, लक्ष्मी और अफरा तफरी मच गया, सब लोग जो है जान बचा करके भागना चालू कर दिया, ठीक है। बांध टूटते ही लोग चिल्लाने लगे, लोगों में हाहाकार मच गया, बहुत भयानक दृश्य हो गया था, ठीक है। बच्चे रोने लगे, महिलाएं अपने बच्चों को उठाकर भागने लगी, बूढ़े किसी तरह जान बचाने लगे, ठीक है।
चारों ओर डर और भगदड़ मच गई थी। चारों तरफ जो है देखिए यहाँ पे बूढ़ा लोग भी अपना जान बचा रहा है, बच्चा सब जो महिला सब जो है अपने बच्चे को गोद में उठा करके अपने बच्चे को लेकर के किसी तरह जो है भाग रही है। बच्चा सब जो है चिल्ला रहा था, रो रहा था, सब लोग जो है रो रहा है। गाँव भगदड़ पूरा मचा हुआ है पूरा गाँव में, क्योंकि बांध टूटा, जैसे ही बांध टूटा पानी जो है गाँव में घुसना चालू हो गया। घर पेड़ मंदिर सारा कुछ डूबना चालू हो गया था, सब कुछ डूब रहा था, स्कूल वगैरह सब कुछ। ठीक है, लक्ष्मी अपने दोनों बेटी और एक छोटे बेटे को लेकर भागती है। लक्ष्मी जो है अपने दोनों बेटी और एक छोटे बेटे को लेकर के, जो उसके गोद में था, उसको लेकर के वो लक्ष्मी भाग रही है। यहाँ देखिए लक्ष्मी भाग रही है। ठीक है, लेकिन उसका बड़ा बेटा अच्युत अभी भी बांध की तरफ ही है। अच्युत जो है वो बांध पर ही है। ठीक है, अब तो बांध टूट गया है, पानी तो आगे बढ़ गया है, आप सोचिए अच्युत का क्या हुआ होगा। और जो लोग बांध पे काम कर रहे हैं उनका क्या हुआ होगा, इन लोग का क्या हुआ होगा, क्योंकि बांध टूट चुका था, पानी अब इस पार आ चुका था। तो जो लोग काम करते का क्या हुआ होगा आप सोच सकते हैं। लक्ष्मी जो है जोर जोर से आवाज लगाती है, अच्युत अच्युत, जोर जोर से चिल्लाते हुए, अच्युत अच्युत करते हुए भाग रही है लक्ष्मी। ठीक है, अपने बच्चों को लेकर के, अपना जान बचा करके। लेकिन तेज बारिश और हवा और पानी के शोर में उसकी आवाज अच्युत तक नहीं पहुंच पाती है। मतलब अच्युत तक जो है इतना बारिश का आवाज था, इतना मतलब कि पानी का शोर था, तो उसका जो लक्ष्मी का आवाज जो है वो अच्युत तक नहीं पहुंच पाता है। लेखक का संदेश, लेखक क्या संदेश देते हैं यहाँ पे? लेखक संदेश देते हैं प्रकृति की शक्ति के सामने इंसान बहुत छोटा है, लेकिन विपत्ति की घड़ी में एकता, साहस और माँ का प्रेम सबसे बड़ा सहारा बनता है। लेखक ये बताने का प्रयास यहाँ पर करते हैं। आगे हम लोग देखते हैं आगे क्या होता है। देखिए सब कुछ तबाह, बाढ़ का विनाशकारी रूप। लक्ष्मी अपने बच्चे को लेकर सुरक्षित जगह की ओर भाग रही थी। उसी समय तेज आवाज के साथ बांध टूट जाता है। मतलब कि बांध जो है, लक्ष्मी जो है अपने बच्चों को साथ में लेकर के लक्ष्मी जो है और गांव वाले सभी लोग भाग रहे थे। अब क्या होता है, पहले तो बांध थोड़ा सा टूटा था तो पानी गांव में आना चालू हुआ था, लेकिन अब क्या हुआ, बांध फिर एक जगह से धड़ाम से टूट जाता है, फिर बांध टूट जाता है। लक्ष्मी सुरक्षित स्थान में पहुंचती भी नहीं है, लोग सुरक्षित स्थान में पहुंचता भी नहीं है, एक जगह से और बांध धड़ाम से टूट जाता है। ठीक है, अब नदी का पानी रुकता नहीं, बल्कि बहुत तेजी से गांव में घुस रहा है। अब बहुत ही ज्यादा तेजी से गांव में सुनामी जैसा जो है पानी गांव में घुस रहा है। कुछ ही मिनटों में घर डूबने लगते हैं, पेड़ डूब गए, खेत दिखाई देना बंद हो गया, चारों ओर केवल पानी ही पानी दिख रहा है पूरा। लोग जान बचाने के लिए जो है ऊंची जगह पर जा रहे थे, ऊंचाई पर जा रहे थे लोग अपना जान बचाने के लिए। लक्ष्मी की स्थिति की है क्या है, बच्चों को लेकर वो भाग रही है, चारों तरफ पानी पानी और डर का माहौल है। उसका बड़ा बेटा अच्युत अभी तक नहीं आया। वह बार बार पीछे मुड़कर देखती है और जोर जोर से आवाज लगाती है, अच्युत अच्युत करती है। ठीक है, कौन? लक्ष्मी। लेकिन उसका बड़ा बेटा नहीं मिलता है। लोग स्कूल और टीले पर पहुंचे, गांव के लोग जो है स्कूल के पास पहुंचे। टीले मतलब ऊंचाई पर पहुंचे। ठीक है, गांव के पास एक ऊंचा टीला और स्कूल था, लोग वहीं जाकर शरण लेने लगते हैं। गांव के लोग जो है ऊंचा पर जो टीला था उस पे लोग चले जाते हैं ताकि बाढ़ का पानी वहां पे नहीं पहुंचे। ऊंचाई पर स्कूल था, वहां पे लोग स्कूल में शरण ले लेते हैं ताकि वो सुरक्षित रह सके। बच्चे रो रहे थे, महिलाएं घबराई हुई थी, बूढ़े भगवान का नाम ले रहे थे। बूढ़ा लोग जो था वो भगवान का नाम ले रहा था। हर किसी को अपनी जान की चिंता थी, सब लोग अपना जान को लेकर के चिंतित था। लक्ष्मी अपने दोनों बेटी और छोटे बेटे को लेकर भाग रही थी, लेकिन उसका बड़ा बेटा अच्युत अभी तक नहीं आया था। ठीक ना, उसका बड़ा बेटा अच्युत जो अभी तक नहीं था, वह बार बार पीछे मुड़कर देखती है, बार बार आवाज लगाती है अच्युत अच्युत, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता है। ठीक है, आगे क्या क्या हुआ था उसमें ये देखिए, बाढ़ का विनाशकारी रूप। घर जो है दिख रहा होगा अगर आप लोगों को, तो यहाँ देखिए घर जो है डूब गया था, पेड़ जो है डूब गया था, खेत भी दिखाई देना बंद हो गया, खेत भी पानी से डूब गया था। ठीक है, चारों ओर केवल पानी ही भरा हुआ था। लोग किसी तरह जो है, कहीं कहीं पानी कम था तो लोग किसी तरह जो है कमर भर पानी में जो है खड़े थे कि कहीं अगल बगल जाएंगे तो बह ना जाए। ठीक है, अब यहाँ पे पानी का तेज बहाव और पेड़ का सहारा। अब पानी इतना तेज था कि उसमें खड़ा रहना मुश्किल था। पानी का बहाव इतना तेज हो जाता है कि अब कोई भी आदमी जो है खड़ा नहीं रह सकता है ना। पानी जो है धक्का देता है, खड़ा रहेगा तो धक्का देगा तो आदमी बह जाएगा, इसलिए वो खड़ा नहीं रह सकता, खड़ा रहना मुश्किल था। लक्ष्मी बच्चों को कसकर पकड़कर आगे बढ़ती रहती है, लेकिन अचानक तेज लहर उसे बहाने लगी, उसके पैर जमीन से उखड़ गए। मतलब लक्ष्मी जो है अपने बच्चे को कसकर पकड़ लेती है और धीरे धीरे कैसे भी करके जो है जा, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज था, इतना पानी दबाव लगा रहा था, लक्ष्मी का पैर जो है बार बार जमीन से उठ रहा था। ठीक है, उठ रहा था। ठीक है,
और उठते उठते उखड़ गया उसका पैर, जमीन पर से ऊपर से उठ गया पानी के वजह से। वह बहते बहते लक्ष्मी एक पेड़ के पास पहुंची। लक्ष्मी जो है बच्चों के साथ जो है बहने लगी, बहते बहते एक पेड़ के पास पहुंचती है लक्ष्मी, बहते बहते पेड़। उसने किसी तरह पेड़ की डाल पकड़ लेती है, फिर अपनी साड़ी से खुद की डाल को बांध लिया। लक्ष्मी जो है बहते बहते जो है किसी प्रकार जो है एक पेड़ की डाल जो है ना, पेड़ की डाल लटका हुआ था, उस पेड़ की डाल को पकड़ती है और अपना साड़ी जो है उस पेड़ के डाल में लपेट लेती है, बांध लेती है। क्योंकि अगर हाथ छूट जाता तो वह भी नदी में बह जाती। लक्ष्मी का हाथ अगर छूट जाता तो वह भी नदी में बह जाती, इसीलिए जो है साड़ी से लपेट लेती है। कल्पना करो जैसे पानी से भरा गुब्बारा में छेद हो जाए, सारा पानी एक साथ बाहर निकल आए, ठीक उसी तरह बांध टूटते ही बाढ़ का पानी पूरा गांव में क्या हो जाता है, घुस जाता है। ठीक है, लेखक का संदेश, लेखक क्या संदेश देते हैं यहाँ पे? प्रकृति के सामने इंसान बहुत छोटा है, बाढ़ सब कुछ छीन लेती है, घर खेत पशु कभी कभी अपनों को भी छीन लेती है, लेकिन ऐसे समय में हिम्मत एकता और धैर्य सबसे बड़ा सहारा है। लेखक ये संदेश देते हैं। अब आगे देखते हैं आगे क्या है। चारों ओर दर्द और बेहोशी है। लक्ष्मी पेड़ से लटकी हुई, लक्ष्मी जो है यहाँ पे देखिए पेड़ से लटकी हुई है, लटकते लटकते वो बेहोश हो जाती है। लक्ष्मी देखिए यहाँ पे क्या हो जाती है, बेहोश। ठीक है, लटकी हुई है और इतना थक जाती है कि वो बेहोश हो जाती है, लटकी हुई है। चारों ओर लोगों की चीख, बच्चों की रोने की आवाज, जानवरों की आवाज, बहते हुए घर, सब कुछ दिखाई दे रहा है। ठीक है, वह कुछ नहीं कर सकती थी। लक्ष्मी जो है वह कुछ नहीं कर सकती थी, बस भगवान से प्रार्थना कर रही थी। लक्ष्मी जो है भगवान से बस प्रार्थना कर रहे, हे भगवान मेरे बच्चों को बचा लो। ये लक्ष्मी बस भगवान से जो है प्रार्थना कर रही है, कुछ कर नहीं सकती थी। बहुत देर तक बारिश, भूख, ठंड और डर सहने के बाद लक्ष्मी बेहोश हो जाती है। मतलब जो उसको भूख लगा हुआ था, बारिश में इतना भीग रही थी, ठंड उसको लग रहा था, डर सहने के बाद जो है उसका लक्ष्मी जो है क्या हो जाती है, बेहोश हो जाती है। उसे पता नहीं चलता है कि कितनी देर बीत गई है। लक्ष्मी को पता ही नहीं चलता कि कितना देर बीत गया है। लोग यहाँ पर जो है रो रहे थे, चिल्ला रहे थे, पशु भी चिल्ला रहा था। यहाँ पे गांव में इतना अफरा तफरी मचा हुआ था, गांव का ये माहौल था। होश आने पर सबसे बड़ा दुख, होश आने पर बाढ़ अभी भी आई हुई है, चारों तरफ पानी ही पानी है। ठीक है, लक्ष्मी को बाद में जब होश आता है, ठीक है, तो वो देखती है कि अभी भी बाढ़ आई हुई है, चारों तरफ पानी ही पानी है। बहुत से लोग गायब हैं, लक्ष्मी को कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। लक्ष्मी को दिख रहा है कि लाश जो है वो पानी में, मतलब आदमी का जो बॉडी है वो पानी में जो है तैर करके जा रहा है। बहुत ही भयावह स्थिति था, बहुत ही भयंकर स्थिति था। लक्ष्मी वो चीज देख रहे थे। कई लोगों की लाशें पानी में बह रही थी। देखिए यहाँ कई लोगों की लाश जो है वो पानी में बह रहा था। ठीक है, यह देखकर उसका दिल कांप उठता है। लक्ष्मी अपने छोटे बेटे को ढूंढने लगती है, उसे कहीं नहीं पाती है। लक्ष्मी जो है अपने छोटा जो बेटा गोद में था उसको लेकर के भागी थी। अब उसको आता है अपना बेटा का याद आता है, उसको खोज रही है, लेकिन वो बेटा भी जो है पानी में बह गया था, उसके हाथ से छूट गया था, उसको पता ही नहीं चला कब छूट गया। ठीक ना, वो बहुत रो रही थी, बहुत चिल्ला रही थी। फिर अचानक पेड़ की डाल के बीच कुछ फंसा हुआ दिखाई देता है। मतलब लक्ष्मी को जो है कुछ देर के बाद जो है पेड़ के डाल जो है उसके बीच में कुछ फंसा हुआ दिखाई देता है। वह ध्यान से देखती है तो वह उसका छोटा बेटा था, लेकिन अब उसकी सांस नहीं चल रही थी। मतलब उसका जो सांस है बच्चा का वो चल नहीं रहा था, उसका शरीर फूल चुका था, वह मर चुका था। छोटा बेटा जो था वो मर चुका था, और दोनों बेटी जो थी वो शुरुआत में ही जिस समय पानी का दबाव बढ़ा था लक्ष्मी पे, उसका पैर उखड़ गया था, उसी समय वो बह गई थी दोनों बेटी। बेटा बड़ा बेटा जो था वो तो वहां बांध बच्चा में ही जब बांधता था उसी समय वो बह गया था। अच्छी, ठीक है। लक्ष्मी का दर्द, लक्ष्मी जानती थी कि उसका बेटा अब इस दुनिया में नहीं है, फिर भी वह उसे अपनी गोद में उठा लेती है। मतलब छोटा बच्चा को जो है अपने गोद में उठा लेती है, जानती है कि वो उसका बेटा अब जिंदा नहीं है, फिर भी उसको गोद में उठा लेती है। ठीक है, अपने सीने से लगा लेती है। उसे ऐसा लगता है कि शायद उसका प्यार भी उसे फिर से जिंदा कर दे। मतलब अपने बच्चे को जो है गोद में गले लगा करके जो है बहुत प्यार कर रहे थे। यह दृश्य बहुत पूरी कहानी का सबसे भावुक दृश्य है। ये दृश्य जो है पूरा कहानी का सबसे भावुक दृश्य है, बहुत ही इमोशनल दृश्य है। ठीक है, माँ का प्रेम अमर होता है जो कभी नहीं टूटता है। लेखक यहाँ पे ये बता रहे हैं। दहते विश्वास शीर्षक का अर्थ, मतलब दहते विश्वास का नाम क्यों रखा गया यहाँ पे बताया गया है। इस कहानी का नाम दहते विश्वास इसलिए रखा गया है क्योंकि लोगों का बांध पर विश्वास टूट गया था, भगवान पर से उनका भरोसा डगमगा गया था, इंसान की बनाई सुरक्षा भी टूट गई थी। ठीक है ना, लेकिन एक चीज नहीं टूटी, एक माँ का अपने बच्चों के प्रति प्रेम।
अंत में सब कुछ खत्म हो गया, लक्ष्मी का सब कुछ खत्म हो गया, ठीक है। फिर भी लक्ष्मी ने अपने मृत बच्चे को सीने से लगा लिया, ठीक ना। यही माँ के प्रेम का सबसे बड़ी पहचान है। लक्ष्मी का सब कुछ डूब जाता है, सब कुछ लक्ष्मी का खत्म हो जाता है, उसका छोटा बेटा मर जाता है, फिर भी जो है वो अपने बच्चे को गले लगा करके खूब रोती है, उससे बहुत लाड प्यार करती है, और यही जो है एक माँ का जो है सच्चा प्रेम है। आगे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे लेखक कहते हैं सीख इससे क्या मिलता है। संकट में धैर्य और साहस से काम लेना चाहिए। एकता और सहयोग से बड़ा संकट जो है टाला जा सकता है। प्रकृति की शक्ति के सामने इंसान छोटा है, और प्रकृति का जो शक्ति है, भगवान का जो शक्ति है, उसके सामने इंसान क्या है, बहुत ही छोटा है, कुछ नहीं कर सकता है, बेबस हो जाता है, ठीक है, चाह करके भी बचा नहीं पाता है। इसलिए प्रकृति का सम्मान करना चाहिए, इसलिए प्रकृति जो है उसका सम्मान करना चाहिए, उसके साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। आगे हम लोग क्वेश्चन आंसर देखते हैं, कुछ क्वेश्चन आंसर को देख लेते हैं। अब क्वेश्चन आंसर यहाँ देखते हैं। पहला क्वेश्चन है लक्ष्मी कौन है, उसकी पारिवारिक स्थिति का चित्र प्रस्तुत कीजिए। पहला क्वेश्चन ये है, इसका आंसर होगा, आप लोग को कहानी बता दिया गया है, इसका आंसर देना बहुत आसान है। जैसे नॉर्मली अपने भाषा में जो आप समझे हैं कहानी में, वो लक्ष्मी के बारे में जो जानते हैं वो लिख दीजिए, उसके परिवार के बारे में। लक्ष्मी दाते विश्वास कहानी की मुख्य पात्र है, आपको बताए हैं। वह उड़ीसा की एक गरीब गांव की रहने वाली मेहनती, साहसी और ममतामयी महिला है। लक्ष्मी ममतामयी महिला है, उड़ीसा की रहने वाली है। उसका घर देवी नदी बांध के पास है। किस नदी बांध के पास है? देवी नदी बांध के पास है, ठीक है। इसलिए हर वर्ष बाढ़ का खतरा बना रहता है। सबसे ज्यादा खतरा लक्ष्मी के घर के पास ही बना रहता है, क्योंकि उसका घर ही जो देवी नदी बांध के बगल में है। उसका पति लक्ष्मण रोजगार के लिए कलकत्ता जाता है, यहाँ लक्ष्मण लिखा हुआ होगा, याद रखिएगा। कलकत्ता में नौकरी करता है, उसका पति जो है लक्ष्मण कलकत्ता में नौकरी करता है, और जो थोड़े बहुत पैसे भेजता है उससे परिवार का खर्च नहीं चल पाता है। लक्ष्मण वहां से जो कुछ भी कमा के भेजता है अपने परिवार के लिए, उससे परिवार का भरण पोषण नहीं हो पाता है। इसलिए लक्ष्मी लोगों के घर में काम करके घर चलाती है। लक्ष्मी के 3 बच्चे हैं, 2 बेटियां और एक बड़ा बेटा अच्युत है। साथ ही कहानी में एक छोटा बेटा भी है जिसे वह बहुत स्नेह करती है। लक्ष्मी का एक छोटा बेटा भी है। परिवार का पालन पोषण, बच्चों की देखभाल और खेती बाड़ी की जिम्मेदारी लगभग अकेली उसी के ऊपर है। किसके ऊपर? लक्ष्मी के ऊपर। उसकी थोड़ी जब भयंकर बाढ़ आते हैं तब लक्ष्मी अपने बच्चों क्या यहाँ पे लिखा गया, बच्चों को बचाने के लिए अपनी जान की परवाह नहीं करती। इससे उसके साहस, संघर्ष और मातृत्व का परिचय मिलता है। ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। कहीं कहीं जो है टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, उसको इग्नोर करते हैं, ठीक है। लक्ष्मी का ये परिवार है आपका। लक्ष्मी का पति जो है लक्ष्मण है, कलकत्ता में नौकरी करता है, ठीक है। 2 बेटी है, 2 बेटा है। एक बेटा जो है बड़ा बेटा अच्युत है, एक छोटा बेटा है। आय का साधन लोगों के घर में जो है वो काम करके जो है उसको पैसा आता है, ठीक है। निवास, उसका निवास जो है, निवास स्थान जो है देवी नदी बांध के नीचे है। हर वर्ष जो है उसको बाढ़ का खतरा लगा हुआ रहता है। आगे देखते हैं। कहानी के आधार पर प्रमाणित करें कि उड़ीसा का जनजीवन बाढ़ और सूखा से काफी प्रभावित रहा है। जो कहानी हम लोग देखे थे उसके आधार पर यह साबित करने के लिए कह रहा है कि कैसे उड़ीसा का जो जनजीवन है बाढ़ और सूखा से प्रभावित है। जो हम लोग देखे थे वो लिख देंगे आराम से। रहते विश्वास कहानी में से स्पष्ट होता है कि उड़ीसा का जनजीवन बाढ़ और सूखा दोनों प्राकृतिक आपदाओं से बहुत प्रभावित है। बाढ़ से भी प्रभावित है, सूखा से भी प्रभावित है, बारिश से भी प्रभावित है, तूफान से भी प्रभावित है। पहले वर्षा न होने के कारण खेतों के फसल सूख जाते हैं। पहले तो वर्षा साफे नहीं हुआ, अब खेत का जो फसल है वो सूख जाता है, जिससे किसानों को भारी आर्थिक नुकसान होता है। किसान को बहुत नुकसान होता है। इसके बाद लगातार अत्यधिक वर्षा होने लगता है, ठीक है। अब वर्षा हो रहा है तो वर्षा रुकिए रहा है, वर्षा खूब ज्यादा हो रहा है। नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है, नदी का पानी जो है वो बढ़ रहा है। बांध टूटने का खतरा पैदा हो जाता है और भयंकर बाढ़ आ जाता है गांव में, ठीक है। कहानी में लक्ष्मी का परिवार इन दोनों आपदाओं का शिकार बनता है। सूखे के कारण उसका खेत नष्ट हो जाता है, और बाढ़ आने पर जो है घर, खेत, पशु, लोगों का जीवन संकट में पड़ जाता है, ठीक है। गांव के लोग अपनी जान बचाने के लिए ऊंचे स्थान पर शरण लेते हैं। कई परिवार बिछड़ जाते हैं, जान माल की भारी हानि होती है। ये इसमें है, यहाँ पे देखिए उड़ीसा का जनजीवन इसमें बताया गया है कि बाढ़ सूखा से कैसे प्रभावित है। पहले जो है बारिश हो ही नहीं रहा था,
खेत में जो भी फसल लगाया गया था सूखा के कारण जो है क्या होता है, सूख जाता है, फसल नष्ट हो जाता है। फिर इंसान क्या करता है, फिर हल किराया पर लेता है, हल किराए पर लेकर के फिर खेत जोतवाता है, फिर वहां पे जो है बीज रोपण करता है, फिर खेती करता है। अब क्या होता है, बारिश होने लगता है, और बारिश जब होता है तो बारिश इतना बारिश होने लगता है कि बारिश रुकने का नाम ही नहीं लेता है, फिर फसल नष्ट हो जाता है। लोग वहां पे परेशान है, यहाँ पे ये बताया गया है। अब देखिए उड़ीसा का जीवन बाढ़ और सूखा दोनों से बहुत प्रभावित है। लक्ष्मी जैसे लोग मेहनत, संघर्ष और साहस के साथ जीवन जीते हैं। आगे हम लोग देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, कहानी में आए बाढ़ के दृश्यों का चित्रण अपने शब्दों में प्रस्तुत करें। कहानी में जो बाढ़ आया है, जो आप लोग बाढ़ में भयंकर स्थिति आप देखे हैं, उसको जो है अपने शब्द में लिखे। दहते विश्वास कहानी में बाढ़ का दृश्य अत्यंत भयावह है, हृदय विदारक है, मतलब कि हृदय को जो है झकझोर देने वाला है। बाढ़ का जो दृश्य है जो कहानी में आया है, लगातार कई दिनों से मूसलाधार वर्षा के कारण नदियों का जलस्तर जो है बढ़ जाता है। लगातार कई दिनों से मूसलाधार तेज बारिश हो रहा है और नदी का जलस्तर जो है बढ़ जाता है। बांध पर पानी का दबाव इतना बढ़ जाता है कि अंततः वह टूट जाता है। पानी इतना बढ़ जाता है, इतना दबाव बांध पे आ जाता है कि बांध लास्ट में जो है टूट जाता है। बांध टूटते ही तेजी से पानी जो है गांव में प्रवेश करने लगता है। कुछ ही समय में घर, खेत, पेड़ और रास्ते पानी से डूब जाते हैं, है ना। चारों ओर केवल पानी ही पानी दिखाई देने लगता है। लोग अपनी जान बचाने के लिए ऊंचे स्थान पर जाने लगते हैं। बच्चों के रोने, महिलाओं के चिल्लाने और लोगों की सहायता के लिए पुकारने की आवाज वातावरण को और दर्दनाक बना देती है। पशु इधर उधर भागते हैं और कई पानी में बह जाते हैं, है ना। कहानी की नायिका मतलब मुख्य पात्र जो है लक्ष्मी है, अपने बच्चों की जान बचाने का पूरा कोशिश करती है। वह तेज बहाव में एक पेड़ का सहारा लेकर अपना जान बचाना चाहती है, लेकिन बाढ़ में उसका छोटा बेटा बहकर मर जाता है, लक्ष्मी का। इस घटना से बाढ़ के भयावह और एक माँ की असहनीय पीड़ा का अत्यंत मार्मिक चित्रण प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, यहाँ पे यही जो लिखा हुआ है यहाँ पे चित्र के माध्यम से दिखाया गया है। लगातार मूसलाधार बारिश हो रहा है, बांध पर पानी का दबाव बढ़ जाता है और बांध टूट जाता है। बांध धड़ाम से टूट गया, पानी गांव में घुस गया, पानी पूरा गांव में, गांव को, घर, पेड़ इस सब को डुबाना चालू कर दिया। कितना भयावह स्थिति है, देखिए यहाँ पशु डूब रहा है, घर डूब रहा है, पेड़ पौधा डूब रहा है। लोग जान बचाने के लिए भाग रहे थे। यहाँ देखिए लोग सब भाग रहे हैं जान बचाने के लिए। बच्चे जो है रोज चिल्ला रहे थे, महिलाएं जो है चिल्ला रही थी। लोग सहायता के लिए जो है हेल्प कर रहे थे, लोग सहायता के लिए जो है लोगों को पुकार रहे थे, कोई उसको बचा ले। पशु पानी में बह रहे थे, बहुत सारा पशु जो है देखिए यहाँ पे पानी में जो है बह रहा है। ठीक है, कितना पशु तो डूब भी गया था, है ना। लक्ष्मी अपने बच्चे को बचाने की पूरा कोशिश कर रही है, वही लिखा हुआ है इसमें। लक्ष्मी पेड़ का सहारा लेकर अपना जान बचा लेती है। लक्ष्मी जो पेड़ का सहारा लेकर किसी तरह जो है अपने बच्चे के साथ निकल जाती है, पेड़ अपना जान बचा लेती है। लेकिन वो बेहोश हो जाती है, उसका बच्चा जो उसके हाथ से कब छूट जाता है लक्ष्मी को पता ही नहीं चलता, क्योंकि वो बेहोश थे। छोटा बेटा बहकर मर जाता है, माँ का हृदय विदारक ये दुख है। बाढ़ का साल, लगातार वर्षा से नदियां उफान पर आ गई। बांध टूटने से पानी गांव को तबाह कर दिया। घरों, खेतों, पशुओं और लोगों को भारी नुकसान हुआ। लोगों ने जान बचाने के लिए उच्च स्थान का सहारा लिया। एक माँ बच्चों को बचाने के लिए संघर्ष किया, लेकिन उसने अपने बच्चों को और अपने बेटे को क्या करती है, खो देती है। अब जो है जो कहानी हम लोग पढ़े हैं इतना, उसको एक शॉर्ट फॉर्म में हम लोग कर लेते हैं, शॉर्ट फॉर्म में हम लोग जान लेते हैं, ताकि हम लोग को जो है आसानी से कुछ याद रह पाए। जो कहानी हम पूरा पढ़े हैं उसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग देख लेते हैं। बच्चों, यह कहानी एक ऐसे परिवार की आर्थिक दुर्दशा से शुरू होती है जिसका मुखिया लक्ष्मण कलकत्ता में नौकरी करता है, वही बात है, किंतु उसकी कमाई से परिवार का भरण पोषण नहीं हो पाता है। जो कमा करके वो भेजता है उससे परिवार नहीं चल पाता है। इसलिए उसकी पत्नी लक्ष्मी तहसीलदार साहब के घर का छिटपुट काम करके जो है उस कमी को वो पूरा करती है। लक्ष्मी जो है तहसीलदार साहब के यहाँ काम करती है और जो कमी है घर में उसको वो पूरा करती है। उसके पास 1 बीघा खेत भी है, लेकिन बाढ़, सूखा, तूफान के कारण वह खेत दुख का कारण बन जाता है। उसके पास 1 बीघा खेत भी है, लेकिन बाढ़ आता है, तूफान आता है, सूखा पड़ता है, इसलिए खेत भी जो है उसके लिए दुख का कारण ही है। ठीक है, खेत भी दुख ही है। ठीक है बच्चों,
इस कहानी के कहानीकार सातकोरी होता है। लेखक का जन्म उड़ीसा प्रांत के मयूरभंज नामक स्थान में हुआ था। लेखक का जन्म कहाँ हुआ था? मयूरभंज नामक स्थान पर 1929 ईस्वी में हुआ था। लेखक ने इस कहानी द्वारा उड़ीसा के जनजीवन का चित्र प्रस्तुत किया है। मतलब लेखक जो है इस कहानी के माध्यम से उड़ीसा का जीवन कैसा है वो बताने का प्रयास किए हैं। बच्चों, उड़ीसा का जनजीवन बाढ़, सूखा एवं प्राकृतिक आपदाओं से ग्रस्त है। उड़ीसा का जो जनजीवन है बाढ़ से ग्रस्त है, तूफान से ग्रस्त है, सूखा से ग्रस्त है। कई दिनों से लगातार वर्षा होते देखकर लक्ष्मी को ये आशंका है से भयभीत हो रही है कि इस बार भी कहीं बाढ़ ना आ जाए। लक्ष्मी को ये डर लग रहा था कि इस बार भी कहीं बाढ़ ना आ जाए। लक्ष्मी का घर तूफान से टूट गया था। कर्ज लेकर किसी प्रकार घर की मरम्मत करवाती है। कौन? लक्ष्मी। तूफान एवं सूखा से ग्रस्त होते हुए भी हल किराए पर लेकर के जो है वो खेती करवाती है। अंकुर जो है जल गया, ठीक है। फिर भी किसान हार ना मानकर बारिश होने पर रोपनी करने का इंतजार कर रहे थे। मतलब जो है लक्ष्मी जो है और जो भी किसान है हल किराए पर लेकर के खेती करवाता है, लेकिन धान जो रोपता है उसका अंकुर जल जाता है, ठीक है। फिर बारिश इतना पड़ता है वो सड़ जाता है, लेकिन फिर भी किसान जो है हार नहीं मान रहा था। फिर भी लोग किसान जो है बारिश रुकने का इंतजार कर रहा था और खेती करना चाहता था, ठीक है ना। लेकिन लगातार वर्षा होने के कारण बाढ़ आने की चिंता ने लोगों की नींद हराम कर दी थी। लक्ष्मी का घर देवी नदी बांध के नीचे था। जितना बारिश हो रहा था लोगों को ये चिंता था कि कहीं बाढ़ फिर से ना आ जाए। लक्ष्मी का घर जो था देवी नदी बांध के नीचे था। लक्ष्मी जब पहली बार ससुराल आई थी, लक्ष्मी का जब शादी हुआ था वो ससुराल आई थी, तब दलई बांध, एक बांध था दलई बांध, ठीक है, उसके गांव के बगल में ही जो था एक दलई बांध था, वो टूटा था। बाढ़ की चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ था। उस दर्दनाक स्थिति की अनुभूति लक्ष्मी को पहले ही हो चुकी थी। लक्ष्मी पहले ही बाढ़ का दृश्य जो है वो देख चुकी है, बाढ़ का दर्द जो है वो झेल चुकी है। उस समय उसका पति उसका ससुर जो है उसके साथ में था, ठीक है, इसलिए उस समय उतना प्रॉब्लम नहीं हुआ था। लक्ष्मी का ससुर जो था वो भी बहुत मेहनती था। वो भी जो है एक समय जब बाढ़ आया था तो वो भी जो है वो भी हीराकुंड बांध में काम करते करते जो है मर गया था, ठीक है, गिर करके मर गया था लक्ष्मी का ससुर, है ना। बाढ़ की चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ था। उस दर्दनाक स्थिति की अनुभूति लक्ष्मी को पहले हो चुकी थी, इसलिए वह यह सोचकर सहम उठती है कि यदि पुनः दलई बांध टूट जाए तो इस विपत्ति का सामना वो कैसे करेगी। पहले वो झेल चुकी है, इसीलिए वो ये बात सोचकर घबरा रही है कि फिर से अगर कहीं बांध टूट जाता है तो अगली बार वो कैसे इस विपत्ति का सामना करेगी, क्योंकि पति भी घर पे नहीं है, ससुर का भी देहांत हो चुका है। क्योंकि तूफान एवं सूखा ने तो पहले ही हालत खराब कर रखी है ना। पति परदेश में है, 3 घर पर बच्चा है। लक्ष्मी वर्षा की निरंतरता से भीषण बाढ़ आने की बात सोचकर दुखी हो रही है। वर्षा इतना लगातार हो रहा है कि लक्ष्मी को चिंता हो रहा है कि कहीं बाढ़ फिर से ना आ जाए। बाढ़, सूखा, तूफान, ये तीनों प्राकृतिक विपदाओं से कौन रक्षा कर सकता है? ये तीनों प्राकृतिक आपदा जो इससे कोई भी रक्षा नहीं कर सकता है। गांव के कुछ युवक दल बनाकर बांध की सुरक्षा में संलग्न हो जाता है। कुछ लोग जो है गुनिधि जो स्वयंसेवक दल बनाया था, दल बना करके जो है बांध सुरक्षा करने में लग जाता है। लक्ष्मी भी बड़े लड़के को बांध पर भेजकर 2 लड़कियों और 1 साल के लड़के के साथ घर पर है। लक्ष्मी भी जो है अपना बड़ा बेटा अच्युत को बांध सुरक्षा के लिए भेज देती है और 2 लड़की और 1 साल का एक लड़का उसके गोद में है, उसके साथ में घर पर है। बांध की ऐसी स्थिति, भयानक स्थिति देख करके भी लोग वहां से खिसके नहीं। बांध का स्थिति जो है जलमरा गया था, टूटने वाला था, लेकिन फिर भी लोग जो है घबरा नहीं रहे थे, वहां से मतलब कि हट नहीं रहे थे, बांध सुरक्षा में लगे हुए ही लोग थे। पानी तार की ओर बढ़ा और शोर मच गया। मतलब पानी जो है बढ़ा और शोर मच गया। लक्ष्मी ने कुछ चिड़ा, बर्तन, कपड़ा संग्रह कर लिया लक्ष्मी, ठीक है, और गाय बकरी जो है उसका पग, उसका रस्सी जो है खोल दिया। लक्ष्मी का बड़ा लड़का अच्युत तो बांध पर ही जूझ रहा था। लोगों में जोश भरा हुआ था, ठीक है। लक्ष्मी का बड़ा लड़का जो है अच्युत वो बांध पर ही था, ठीक है, काम कर रहा था। लोगों में जोश भरा था और लोगों को ऊंचे पर जाने के लिए जो है लोगों को जो है ऊंचाई पर जाने का निर्देश दिया जा रहा था। लोग कांपते पैरों से टीले की ओर भाग रहे थे। स्कूल भी भर गया था, स्कूल में भर गए थे लोग, ठीक है। देवी स्थान था वहां पर भी भर गए थे लोग हताश थे। अब तो माँ चंडेश्वरी का एक मंदिर था वहां पे। लक्ष्मी के गांव में जो है एक शिव जी का भी मंदिर था, ठीक है। तो माँ चंडेश्वरी पर ही भरोसा है। लक्ष्मी का बड़े बेटे की आशा छोड़कर जैसे तैसे बच्चों को लेकर के जो है भागी।
लक्ष्मी अपना बड़ा बेटा का इंतजार कर रही थी कि बड़ा बेटा आएगा तो वो भागेगी, लेकिन उसका बड़ा बेटा जब नहीं आता है, पानी बढ़ने लगता है, लक्ष्मी भी जो है बड़ा बेटा का साथ छोड़ देती है, अपने दोनों बच्चे को लेकर, तीनों बच्चे को लेकर के लक्ष्मी भी जो है भागती है, क्योंकि बांध टूट गया था। अब बाढ़ वृक्ष सबों को निगलने लगा था, घर वृक्ष पेड़ सबको जो है निगल रहा था। शिव मंदिर के समीप जल का बहाव इतना बढ़ गया था कि लक्ष्मी बरगद की जटा में लटक कर पेड़ पर चढ़ गई। जब शिव मंदिर के समीप जब लक्ष्मी पहुंची थी अपने बच्चों को लेकर के, पानी तो बह ही रहा था, इतना दबाव बढ़ गया पानी का कि लक्ष्मी जो है पानी में तैरना चालू कर दी। उसका दोनों बेटी जो है वो भी पानी में बह गई थी, ठीक है। अपना 1 साल का जो बच्चा गोद में था उसको पकड़ के जो है वो बहने लगी थी, लेकिन आगे में एक पेड़ था, पेड़ के डाली को किसी तरह पकड़ के लक्ष्मी जो है पेड़ पर चढ़ जाती है और अपने आप को बांध लेती है, तो अपने साड़ी से अपने देह को जो है पेड़ से बांध लेती है, ठीक ना। वह कब बेहोश हो गई? वो बेहोश हो जाती, इतना थकी हुई थी, है ना, लगातार बारिश हो रहा था, भूख लगा हुआ था, वो बेहोश हो जाती है, बेहोश हो गई। कोई किसी की पुकार सुनने वाला वहां पर नहीं था, इतना भयावह स्थिति था कि कोई किसी का पुकार सुनने वाला नहीं था। ऊंचाई पर लोग अपनों को खोज रहे थे, लोग ऊंचाई पर जो पहुंच गया था वो भी अपना अपना लोग को खोज रहा था, क्योंकि कुछ लोग वहां पहुंचा, कुछ अपना लोग जो है आदमी का डूब गया था, पानी में बह गया था। स्कूल भी डूब चुका था, अतः लोग कैसे भी कमर भर पानी में खड़े थे। लक्ष्मी के होश आने पर उसका छोटा लड़का लापता था। लक्ष्मी जब बेहोश हो गई थी, उसको जब होश आया, उसका छोटा लड़का जो था वो भी बेहोश गायब हो गया था। वह रोज चिल्ला रही थी पर सुनने वाला कोई नहीं था। लक्ष्मी ने पुनः पीछे मुड़ करके देखा, उसकी दृष्टि शून्य थी। फिर भी एक शिशु का शिव सबको पेड़ के तने से लटक कर उठा लिया और सीने से लगा लिया, लेकिन वह उसके पुत्र का शव नहीं था, ठीक ना। वहां पर जो बताया गया है कि उसका पुत्र का शव था, यहाँ पे आप समझ जाइए, वो जो बच्चा उठाई थी वो, ठीक है, जो डाली में फंसा हुआ बच्चा था, वो लक्ष्मी का बच्चा नहीं था। उसको लग रहा था कि वो उसी का बच्चा है, ठीक है, सब नहीं था। बार बार लोग देवी देवताओं पर विश्वास करके ठगे जा रहे थे। लोगों बार बार जो देवी देवताओं पर भरोसा कर रहे थे लोग, इसलिए लोग ठगे जा रहे थे, उनका विश्वास जो था वो टूट रहा था, इसीलिए लोगों का उन पर से विश्वास ढह रहा था। अतः इसीलिए इस कहानी का शीर्षक जो है, इस कहानी का नाम जो है ढहते विश्वास रखा गया। अब यहाँ पे देखिए, वही जो आपका क्वेश्चन आंसर है, वही क्वेश्चन आंसर थोड़ा सा इजी लैंग्वेज में आपको दिया हुआ है ना, इजी लैंग्वेज में यहाँ पे दिया हुआ है। तो आप लोग जो है वीडियो को रोक करके जो है, ठीक है, क्वालिटी थोड़ा बढ़ा लीजिएगा, बढ़ा करके जो है इस सारा क्वेश्चन आंसर को आप कर लीजिएगा। अब ऑब्जेक्टिव है, थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव हम लोग देख लेते हैं। 50 MCQ है, उसको देख लेते हैं। तो जल्दी जल्दी में ऑब्जेक्टिव हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है। देखिए, ढहते विश्वास कहानी के लेखक कौन है? उनका नाम है सातपुरी होता। कहानी के मुख्य पात्र कौन है? तो वो है लक्ष्मी। लक्ष्मी का पति कहाँ नौकरी करता था? कलकत्ता में। लक्ष्मी के पति का नाम क्या था? लक्ष्मण। क्या नाम था? लक्ष्मण नाम था, ठीक है। कहानी की शुरुआत किस प्राकृतिक घटना से होती है? सूखा से होता है। किससे होता है? सूखा से। गांव के पास कौन सी नदी बहती है? तो देवी नदी। कौन सी नदी बहती है? देवी नदी बहती है। गांव के लोगों को सबसे अधिक किस बात का डर था? बांध टूटने का। किस बात का डर था? बांध कहीं टूट ना जाए, बाढ़ कहीं आ ना जाए। गुणनिधि कौन था? गांव का पढ़ा लिखा लड़का था, ठीक है, जो कटक से पढ़कर लौटा था, ठीक है। गांव के युवकों ने किसका गठन किया? तो स्वयं सेवक दल का गठन किया। स्वयं सेवक दल का मुख्य कार्य क्या है? बांध की रक्षा करना। इसका काम क्या था? बांध रक्षा करना। लक्ष्मी का बड़ा बेटा कौन था? उसका नाम था अच्युत। अच्युत कहाँ काम कर रहा था? तो बांध पे काम कर रहा था। गांव वाले बांध को मजबूत करने के लिए क्या कर रहे थे? रेत की बोरियां भर रहे थे, रेत की बोरियां डाल रहे थे। लगातार वर्षा का सबसे बड़ा प्रभाव किस पर पड़ा? खेती पर पड़ा। लक्ष्मी की मुख्य चिंता क्या थी? बच्चों की सुरक्षा। लक्ष्मी बच्चों को लेकर चिंतित थे। बाढ़ आने पर लक्ष्मी ने सबसे पहले क्या किया? जानवरों की रस्सी खोल दिए। बांध टूटने पर सबसे पहले क्या हुआ? गांव में पानी घुस गया। आगे हम लोग देखते हैं। लोग अपनी जान बचाने के लिए कहां भागे? ऊंचे की तरफ भागे। लक्ष्मी किसे पुकारती रही? अपने बेटे अच्युत को पुकारती रही। तेज बहाव में लक्ष्मी ने किसका सहारा लिया? तो पेड़ का सहारा लिया। लक्ष्मी ने अपने आप को पेड़ से किसकी सहायता से बांधा? शारीरिक सहायता से बांधा। बाढ़ के समय चारों ओर क्या दिखाई दे रहा था? केवल पानी ही दिखाई दे रहा था। कहानी किस राज्य की पृष्ठभूमि पर आधारित है? तो उड़ीसा राज्य की पृष्ठभूमि पर आधारित है। कहानी का मुख्य विषय क्या है? प्राकृतिक आपदा है।
कहानी में किस प्राकृतिक आपदा का वर्णन है? तो बाढ़ का वर्णन है। लक्ष्मी किस प्रकार की महिला है? तो वो संघर्षशील महिला है। गांव वालों ने मिलकर क्या बचाने का प्रयास किया? बांध बचाने का प्रयास किया। कहानी में बार बार किसका उल्लेख है? तो वर्षा का उल्लेख है, वर्षा बार बार हो रहा है। लेखक ने किस भावना को प्रमुखता दी है? करुणा। किसको? करुणा। बाढ़ आने से सबसे अधिक नुकसान किसको होता है? किसानों को होता है। लक्ष्मी का परिवार आर्थिक रूप से कैसा है? बहुत ही ज्यादा गरीब है। गांव के लोग में किस बात का डर फैल गया था? बांध टूटने का डर फैल गया था। कहानी में प्रकृति का कौन सा रूप दिखाई देता है? विनाशकारी रूप दिखाई देता है। अछूत किसका प्रतीक है? साहस का प्रतीक है। लक्ष्मी किसका प्रतीक है? मातृत्व का प्रतीक है, ममता का प्रतीक है। कहानी का वातावरण कैसा है? भयावह है, डरावना है। बाहर आने से क्या नष्ट हो गया? घर, खेत, पशु सब नष्ट हो गया। कहानी में किस मानवीय गुण की प्रशंसा की गई है? सहयोग का। गांव वाले ने संकट का सामना कैसे किया? मिलजुल करके किया। कहानी में सबसे अधिक किस भावना का चित्रण है? तो करुणा का। किसका? करुणा का। डरते विश्वास कहानी शीर्षक किस और संकेत करती है? विश्वास टूटने की ओर। ठीक है। लेखक क्या संदेश देना चाहते हैं? संकट में धैर्य और सहयोग जरूरी है, लेखक ये संकेत देते हैं। कहानी में किसकी बहादुरी दिखाई गई है? तो अच्युत की बहादुरी दिखाई गई है। ठीक है। बाढ़ के समय लोग किस भावना से एक दूसरे की सहायता करते हैं? तो सहयोग की भावना से। कहानी का अंत किस भावना को सबसे अधिक व्यक्त करता है? तो करुणा को। ठीक है। लक्ष्मी का चरित्र कैसा है? लक्ष्मी का चरित्र जो है साहसी और ममतामयी है। प्राकृतिक आपदा के कारण सबसे अधिक किसे कष्ट हुआ? गांव के गरीब लोगों को। बाढ़ का सबसे बड़ा कारण क्या था? लगातार भारी वर्षा। बढ़ते विश्वास कहानी किस पुस्तक से संकलित है? वर्णिका भाग 2। किस पुस्तक में? वर्णिका भाग 2। तो यही कहानी था आपका। उम्मीद है कि आपको कहानी और ऑब्जेक्टिव पूरा अच्छे से समझ में आया होगा। तो एक बार जो है ऑब्जेक्टिव को फिर से आप पुनः आराम से अपने मन से करने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है। और बहुत ही जल्दी जो है एक वीडियो आएगा जिसमें जो है आपका जब ये पूरा कहानी खत्म हो जाएगा, वर्णिका भाग 2 जब खत्म हो जाएगा तो एक महामैराथन वीडियो आएगा जिसमें जो है पूरा जो चैप्टर है सभी चैप्टर का जो है एक 100 क्वेश्चन रहेगा। 5 चैप्टर इसमें वर्णिका भाग 2 में है तो 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। ठीक है। 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा और एक ही दिन पूरा ऑब्जेक्टिव करवाया जाएगा महामैराथन क्लास में। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा और वीडियो अच्छा लगा होगा और आपके लिए जो है हेल्पफुल वीडियो रहा है। तो इस वीडियो को जो है लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर करिए ताकि जो है हम लोग का हौसला बढ़ेगा और आप लोगों के लिए जो है नया नया वीडियो आते रहेगा। ठीक है। धन्यवाद। अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि अगर कुछ इसमें कमी है, कुछ सुधार करना चाहिए तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। कमेंट जरूर करिए। ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।